इससे पहले कि 2026 की न्यू ईयर पार्टी के जश्न में मदहोश युवाओं को देखकर आप इसे इंडिया की रियलिटी समझ लें, आपको यह याद दिलाना जरूरी हो जाता है कि ये इंडिया की रियलिटी नहीं है। ये तो है बस एक क्रूड रियलिटी देश में बढ़ते आर्थिक असमानता की, जहां देश के पढ़े लिखे और क्वालिफाइड युवा भी डिलीवरी का काम कर रहे थे इन पार्टियों में चंद अमीरों के लिए। 2026 की शुरुआत कैसी रही और ये साल कैसा रहने वाला है, ये सवाल ही आज बेमानी है अगर हर घर में बैठे हैं बेरोजगार युवा। नए साल में देश की सबसे बड़ी समस्या है शिक्षित बेरोजगार युवाओं की। क्या देश बेरोजगारी के भयावह रूप को आज देख भी पा रहा है, या फिर आम लोग भी पॉलिसी मेकर्स की तरह देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं? नहीं, देश में हर तरफ बेरोजगार युवाओं की भीड़ महज बेरोजगारी के आंकड़े नहीं हैं। ये तो है आने वाले दिनों के सर्वाइवल क्राइसिस की एक दस्तक, एक ऐसी दस्तक जिसकी गूंज अभी से ही हर आम घरों में सुनाई पड़ने लगी है, और इसे सिर्फ स्किल गैप कहकर खारिज नहीं किया जा सकता है। देश के लगभग 94% इनफॉर्मल सेक्टर की बात तो छोड़ ही दें, आज इंडिया के फॉर्मल सेक्टर और टॉप की कंपनीज में भी कोई नौकरी नहीं क्रिएट हो रही है। पूंजीवाद का ट्रिकल डाउन इकोनॉमी, जहां प्रोस्पेरिटी ऊपर से नीचे को पहुंचती है, एक फेल मॉडल साबित हो चुका है क्रोनी कैपिटलिज्म के इस दौर में। इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड आज डेमोग्राफिक लायबिलिटी बन चुका है, और वजह है युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। आज देश में अर्थव्यवस्था का स्वरूप ऐसा बन चुका है कि कल के मिडिल क्लास के लोग जो आज बाबू ग्रेड की नौकरी से रिटायर हो रहे हैं, उनके ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार बेटे गिग वर्कर बनने की कतार में खड़े मिलते हैं। अब वह जमाना पीछे छूट रहा है कि पिताजी रिटायर हुए तब भी उन्हें अच्छी खासी पेंशन मिल रही है, और बेरोजगारी झेल रहा पढ़ा लिखा बेटा अपनी बेरोजगार बीवी के साथ चाय का कप हाथों में थामे सोफे पर बैठ रिमोट से टीवी के चैनल बदल रहा है। अब देश में पेंशन छीना जा चुका है, और आने वाले वक्त का रिटायर आदमी एनपीएस के खोखलेपन में अपने बुढ़ापे को ही झेलने में असमर्थ होगा, तो बेटे बहू के लिए कितना आर्थिक सहारा बन पाएगा? पीढ़ियों के बदलाव के साथ जमीनों की खेती घट रही है। जीएसटी के बाद से ही छोटे व्यवसाय संकटग्रस्त हैं, और देश असमर्थ है नई नौकरी पैदा करने में। यह सब नई पीढ़ी के सामने आर्थिक ही नहीं, सामाजिक संकट को भी बढ़ा रहे हैं। वैसे भी कल तक तो आम घरों में बेरोजगारी के बीच सवाल यह होता था कि पिताजी का पेंशन कितने दिन चलेगा, उनके बाद क्या होगा, और अब सवाल यह है कि कितने लोगों के पिताजी के पास हैवी पेंशन वाली नौकरी। खुद की तो कमर कसनी ही होगी, चाहे बाजार में आपके अनुकूल मौके हों या ना हों। लेकिन रोजगार पैदा करने में असफल साबित हो रही कॉरपोरेट केंद्रित हमारी विकास प्रक्रिया और ग्रेजुएट्स को किसी काम के लायक न रहने देने को कटिबद्ध हमारे घटिया शैक्षिक संस्थान इस तथ्य को सुनिश्चित करते हैं कि ऊर्जा से सराबोर हमारी नौजवान पीढ़ी की बहुसंख्यक आबादी गिग इकोनॉमी के शोषण की बेरहम प्रणाली का वर्कर बनने को विवश हो। अभी पिछले साल ही एक रिपोर्ट आई थी कि इंदौर, भोपाल, लखनऊ, कानपुर, पटना जैसे टीयर 2 शहरों में प्रोफेसर, इंजीनियर, स्कूल टीचर, क्लर्क आदि के लिए पढ़े लिखे किंतु बेरोजगार लोग शाम 4-5 बजे के करीब चेहरे पर मास्क, माथे पर हेलमेट और हाथों में दस्ताने पहनकर अपनी दोपहिया उठाते हैं और रात को 10-11 बजे तक अनवरत लॉगिन रहते हैं। जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट आदि के डिलीवरी पर्सन, कंपनी की भाषा में कहें तो डिलीवरी पार्टनर के रूप में लगातार काम कर अपने लिए जेब खर्च का जुगाड़ करते हैं। मास्क, हेलमेट और दस्ताने उनके लिए अपनी पहचान छुपाने के कारगर औजार साबित होते हैं, और शाम के 4 बजे से रात के 11 बजे तक का समय वह प्राइम टाइम है
जब लोग इन कंपनियों के माध्यम से लजीज खाना, नाश्ता या अन्य घरेलू सामग्रियां मंगवाते हैं। इस रिपोर्ट ने इस मिथ को तोड़ दिया कि ये डिलीवरी पर्सन सिर्फ लोअर या लोअर मिडिल क्लास के ही होते हैं। बेरोजगारी भीषण रूप से बढ़ती जा रही है। उपभोक्तावाद के इस दौर में खर्च है कि बढ़ते ही जा रहे हैं। और महंगाई, अभी 31 दिसंबर 2025 को हमने बाजार में जरूरी सब्जियों को भी 80 से 100 रुपए प्रति किलो बिकते देखा। क्वालिटी रोजगार से महरूम इन सत्ता समर्थक प्रोफेसर साहबों, इंजीनियर साहबों, मास्टर साहबों, किरानी बाबुओं, इनकी संतानें कब तक घर की उम्मीद बने रह पाएंगे? और कोई विकल्प न हो तो जवानी की ऊर्जा और बाप की दी हुई मोटरसाइकिल डिलीवरी पर्सन बनने के काम तो आ ही सकती है। नहीं, मैं किसी काम को छोटा नहीं कह रहा हूं, डिग्निटी ऑफ लेबर को डिमीन नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये गिग इकॉनमी बने तो डिग्निटी ऑफ लेबर के लायक इस देश में। विकसित और धनी देशों में गिग वर्कर्स की कमाई इतनी तो हो ही जाती है कि वे ठीक से जी लेते हैं और भविष्य के लिए भी कुछ संजो रखने में सक्षम हो लेते हैं। उन देशों की सशक्त सामाजिक सुरक्षा योजनाएं इन वर्कर्स की खूब सहायता करती हैं और उन देशों में कंपनियों का रवैया भी इन गिग वर्कर्स के प्रति अपेक्षाकृत बेहतर और जिम्मेदार होता है। वहां नागरिक अधिकार संगठन मजबूत हैं, न्याय चेतना जागृत है और शोषण के बावजूद वे इतना पारिश्रमिक तो प्राप्त कर ही लेते हैं कि अपने परिवार की न्यूनतम जरूरतों के साथ न्याय कर सकें। भारत में आज स्थिति बेहद खराब है। इतनी खराब है कि यहां भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय ने अपने ही श्रम बल रिपोर्ट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023-24 में यह बताया है कि देश के 78% कामगार महीने में 15,000 से भी कम कमा पा रहे हैं। जब बाजार में 80 रुपए प्रति किलो सब्जी बिक रही हो और सड़क किनारे ठेले पर बिक रही पानी कम चाय 12 रुपए में एक कप बिक रही हो, उस दौर में देश के 78% कामगारों की यह मासिक आमदनी ये बताती है कि श्रम के बाजार में असंतुलन चरम पर है और देश की राजनीति पर कॉरपोरेट का जैसा शिकंजा है, निकट भविष्य में भी हालात में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं दिखती है। इन कामगारों में गिग कामगारों की स्थिति सबसे बुरी है। इनमें से बहुत से डिलीवरी वर्कर रोज 16 घंटे 17 घंटे लगातार काम करते हैं, तब भी महज 700-750 के करीब ही कमा पाते हैं, जिसमें 200-250 तो बाइक के पेट्रोल में ही लग जाते हैं। सितम यह है कि चौथी पांचवी मंजिल पर अपने ड्राइंग रूम के सोफे पर पसरा खरीदार डिलीवरी रिसीव करने अपने दरवाजे से बाहर निकलने को भी तैयार नहीं है। उसे तो कॉलबेल बजने का इंतजार है जब कोई दरवाजे पर गर्म समोसे और बिरयानी दे जाए। कंपनियों में स्पर्धा इतनी है कि अगर वह 15 मिनट में सामान पहुंचाएगा तो हम 10 मिनट में पहुंचाएंगे। मतलब कि पहुंचाने वाला आदमी नहीं, मशीन है। मशीन ही तो है, चाहे इस जल्दी डिलीवरी की होड़ में एक्सीडेंट हो और उसकी जान ही चली जाए। सुविधा भोगी उपभोक्तावाद सेवा क्षेत्र में मनुष्य को मनुष्य मानने को अब तैयार ही कोई कहां है। मानवीय संवेदनाएं मृत हो चुकी हैं और श्रम अधिकारों की बात करने वाला इंसान निगेटिव और इररेलेवेंट बात करने वाला करार दिया जा चुका है। कंपनियों की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखिए, वे लगातार मुनाफे का ग्राफ बढ़ाती जा रही हैं। अर्थव्यवस्था में टॉप पर बैठे सेवा खरीदने वालों की सुविधा परस्ती और फरमाइश बढ़ती जा रही है। उन्हें पूरा करने में कंपनियां उन खरीदारों के आगे बिछी जा रही हैं और इस आपाधापी में बहुत चीजें रौंदी जा रही हैं। ऐसी चीजें जिनकी ओर देखने की जहमत उठाना मनुष्य से उपभोक्ता में बदल चुके एलिट क्लास को मंजूर नहीं है। लेकिन समय चक्र तेजी से बदल रहा है। अर्थव्यवस्था इस कदर कंपनियों की हित केंद्रित होती जा रही है कि नागरिक और श्रम अधिकार हाशिए पर धकियाए जा रहे हैं। हम आज उपभोक्ता श्रेणी में खुद को पा रहे हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि कल को हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी आराम पसंद सुविधा भोगी उपभोक्ता की हैसियत में ही रह पाए।
क्वालिटी रोजगार पैदा करने में नाकाम साबित हो रही हमारी अर्थव्यवस्था, क्वालिटी शिक्षा देने में विफल साबित हो रहे हमारे संस्थान, तमाम रिसोर्सेज पर कब्जा जमाने को आतुर हमारे कॉरपोरेट प्रभुओं की जमात, मुनाफे के क्रूर खेल में मनुष्यता की बलि देने को आतुर हमारा बिजनेस क्लास और उनके कदमों में अपनी आत्मा को गिरवी रख चुकी हमारी मुख्य धारा की राजनीति, ये सब हमारे आने वाली उस युवा पीढ़ी, हमारी नेक्स्ट जनरेशन के अधिकारों के खिलाफ है, जिसने देश का भविष्य तय करना होता है। अभी 31 दिसंबर 2025 को देश भर के बड़े शहरों के गिग वर्कर्स ने हड़ताल पर जाने की बात की थी। हुआ क्या? एक के बदले अनेक लोग तैयार हैं और 31 दिसंबर को सारे ही फूड ऑर्डर डिलीवर हुए, और वो भी टाइम से। कुछ युवा अब कंपनियों के अमानवीय कार्य संस्कृति के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अपने श्रम अधिकारों की नहीं, अपने मानवीय अधिकारों के लिए भी आवाज उठा रहे हैं। वे हर उस प्रवृत्ति के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं जो उन्हें मनुष्य के रूप में जीने नहीं दे रही और मशीनें बनाकर छोड़ दे रही हैं। हमें उनकी आवाज सुननी होगी, उन पर गौर करना होगा, उन्हें नैतिक समर्थन देना होगा, क्योंकि यह समर्थन सिर्फ उनके लिए ही नहीं होगा, हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन के भविष्य के लिए भी होगा। भारत सरकार के नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 2030 तक सतत लॉग इन रहने वाले इन गिग वर्कर्स की भीड़ में लगभग 4 गुने की वृद्धि होने वाली है। हम नहीं जानते कि इस इकोनॉमी में कल को हमारी नेक्स्ट जनरेशन के सामने कैसी विकल्पहीनता उपस्थित होने वाली है। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि मेरी समस्या कैपिटलिज्म से नहीं है, समस्या तो गिग इकोनॉमी से भी नहीं है। मेरी समस्या है बढ़ती बेरोजगारी के बीच इन युवाओं के स्याह भविष्य से, गिग इकोनॉमी के नाम पर इनके इनह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन से, और एक ऐसे सोशल और इकोनॉमिक इकोसिस्टम से जहां बेरोजगारी इतनी न्यू नॉर्मल है कि कोई उस पर बात ही नहीं करता है। एक रिटायर्ड बाप के पेंशन पर जी रहा बेरोजगार युवा के ड्राइंग रूम में भी चर्चा किसी और मुद्दे पे है। और वो मुद्दे क्या हैं? अगर आप नहीं समझे हैं तो आप भी इस समस्या का हिस्सा हैं, और अगर आप समझ चुके हैं तो अपनी आवाज उठाइए। मैं तो हर तरफ अपनी आवाज उठाता ही रहूंगा। शुक्रिया।